क्लास 4th सब्जेक्ट और इन्वायरमेंट। देन चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे चैप्टर 2 सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, विंडो टू द वर्ल्ड। ठीक है, तो हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ डू वी नो इफ़ इट इज़ डे टाइम और नाइट? हमें कैसे मालूम पड़ता है कि दिन हो रहा है कि रात हो रही है? ठीक है। हाउ डू वी नो इफ़ द फूड इज़ स्वीट और सॉर? हमें ये कैसे मालूम पड़ता है कि जो फूड है, जो खाना है, ठीक है, भोजन जो है वो मीठा है या फिर सौर है? ठीक है, अर्थात खट्टा। तो मीठा है या फिर खट्टा, ये कैसे मालूम पड़ता है? वाई डू वी ड्रॉप अ हॉट पैन फ्रॉम योर हैंड? देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किचन में जाते हो, कोई गरम कढ़ाई जैसे आप छूते हो, ठीक है, उठाने की कोशिश करते हो तो वो आपके हाथ से क्यों गिर जाता है? तो यहाँ पे देखिए, डे और नाइट का हमें किससे मालूम पड़ता है? क्योंकि हमारी आइज़ है, हम देख सकते हैं कि डे हो रहा है, दिन हो रही है या फिर रात हो रही है। फिर यहाँ पे देखो, हमारे पास में टंग है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारा जो फूड है वो स्वीट है या फिर सॉर है। इसी तरह से हमारी जो स्किन है, उस स्किन से हमें ये फील होता है कि कोई भी चीज़ हॉट है या फिर कोल्ड है। तो जैसे कोई भी हॉट चीज़ को हम छुएंगे तो एकदम से क्या होती है, वो हमारे हाथ से गिर जाती है, क्योंकि स्किन क्या करती है, हेल्प अस टू फील। वी कैन आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस इफ वी अंडरस्टैंड व्हाट सेंस ऑर्गन्स एंड व्हाट फंक्शंस दे परफॉर्म। इसका मतलब कि आप सेंस ऑर्गन्स के बारे में तभी समझ सकते हो जब आप उसके फंक्शन अर्थात उसके कार्य के बारे में समझोगे। ठीक है, कि कौन कौन से ऑर्गन्स कौन कौन से फंक्शंस करती हैं, ठीक है, कार्य करती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 एंड 5। तो हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स वी हैव? सो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स: eyes, ears, nose, tongue and skin are our sense organs. They help us to feel the world around us. ये जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं ये हमें क्या करती है, हमारी हेल्प करती है कि हमारे जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, इसके चारों तरफ क्या चल रहा है, ठीक है, वह महसूस कराती है। They are organs for sight, hearing, स्मेल, टेस्ट एंड टच। तो यहाँ देखिए, आइज़, साइट अर्थात आइज़ जो है वो किस काम आता है, हमारे देखने के लिए। ईयर्स, हियरिंग, सुनने के काम। नोज, स्मेल के काम। टंग, टेस्ट, कि कोई भी चीज़ स्वीट है या फिर सॉर है, तो हमने किससे मालूम पड़ता है, टंग से, टेस्ट का मालूम पड़ता है। और स्किन, हम जब किसी भी वस्तु को टच करते हैं, छूते हैं, तो हमें ये मालूम पड़ता है कि ये ठंडी है, गर्म है, मुलायम है, कठोर है, किस तरीके की है, वो किससे मालूम पड़ता है, हमें स्किन से। तो स्किन क्या हमारी हेल्प करती है, फील करने में हमारी मदद करती है। जिस चीज़ को हम छुएंगे उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि वो वस्तु कैसी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये स्किन है और स्किन को कोई पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, टच किया, ठीक है, टच किया और फिर प्रेशर और यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, तो हमें किसके काम आता है, टच करने का काम आ गया। इससे हमें प्रेशर से मालूम पड़ता है कि कौन सी वस्तु जो है उस पर कितना दबाव डल रहा है, तो उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि कौन सी वस्तु मुलायम है या कठोर है। इसी तरह से किसी भी चीज़ को छूने से हमें ये मालूम पड़ जाता है
कि वो ठंडी है या फिर वो गर्म है। इसी तरह से टंग, तो टंग से हमें क्या मालूम पड़ता है? टेस्ट का मालूम पड़ता है। इसी तरह से यहाँ देखिए आइज़ जो है, इससे हमें मालूम पड़ता है कि हम कोई भी चीज़ देखते हैं जिसमें दिन हो रहा है, रात हो रही है, क्या है, तो ये सब हमें इससे आइज़ से जब हम देखते हैं उससे हमें मालूम पड़ जाता है। आफ्टर दैट हियरिंग, ये क्या है? ईयर। तो ईयर से हम क्या करते हैं? हियर करते हैं, किसी भी आवाज़ को सुनते हैं। आफ्टर दैट नोज़, तो नोज़ किस काम आता है? हमारे स्मेल करने के काम आता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑल द सेंस ऑर्गन्स सेंड मैसेज टू द ब्रेन थ्रू मिलियंस और नर्व्स। इसका मतलब कि हमारा जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ये क्या करता है? हमारे दिमाग को, हमारा जो ब्रेन है उसे क्या करता है? संदेश पहुंचाता है, अर्थात मैसेज पहुंचाता है। किसके माध्यम से? नर्व्स के माध्यम से। देखिए यहाँ पे जो नर्व सिस्टम बनी हुई है इसके माध्यम से, और ये जो है वो हमारे कहाँ जा रही है? ब्रेन में मैसेज पहुंचा रही है नर्व सिस्टम। और इसी से हमें मालूम पड़ता है कि इसी से हम क्या करते हैं? सुनते हैं, देखते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं और टच करते हैं। ठीक है, तो जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो क्या करता है? मैसेज पहुंचाता है हमारे ब्रेन को। किसके थ्रू? नर्व सिस्टम के थ्रू। ठीक है, दिस मैसेज आर प्रोसीड बाय द ब्रेन। ठीक है, और ये जो मैसेज है वो कहाँ पहुंचता है? ब्रेन। एंड देन सेंट बैक टू द सेंस ऑर्गन्स, और फिर वापस से कहाँ चल जाता है? ये हमारे सेंस ऑर्गन्स में, वेयर दे नो हाउ टू रिएक्ट, और फिर उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने किसी व्यक्ति के स्किन को, ठीक है, टच किया या प्रेशर किया, दबाया, ठीक है, तो क्या होगा? उसका मैसेज कहाँ जाएगा? उसके दिमाग में जाएगा, ब्रेन में जाएगा। ठीक है, किसके माध्यम से? नर्व सिस्टम के माध्यम से। फिर इसके बाद में जब ब्रेन पे जाएगा तो ब्रेन वापस से कहाँ पहुँचाएगा उसे? सेंस ऑर्गन्स में। ठीक है, और सेंस ऑर्गन्स क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्या रिएक्ट करेगा? कि किसी ने हमारे हाथ को क्या कर रखा है? दबा रखा है। ठीक है, या फिर कोई वस्तु गर्म है या फिर ठंडी है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम लोग सेंस ऑफ विजन। ठीक है, आइज़ के बारे में। ठीक है, तो आइज़ हमारे किसके काम आता है? देखने के। आइज़ आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ विजन और साइट। ठीक है, कि जो आइज़ है ये ऐसा सेंस ऑर्गन्स है जो हमारे किसके काम आता है? देखने के काम आता है। ठीक है, दे हेल्प अस टू सी वेरियस शेप्स, कलर एंड मूवमेंट अराउंड अस। कि हमारी जो आइज़ होती है, जो आँख है, ये हमें विभिन्न प्रकार की आकृति, रंग और हमारे चारों ओर क्या चल रहा है उसे देखने में हमारी क्या करती है? मदद करती है। आईलिड्स प्रिवेंट द डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग आवर आइज। अब देखिए जो आइस के ऊपर जो आपका जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आईलिड्स। ठीक है, और ये जो आईलिड्स है ये हमें किस में मदद करती है? कि कोई भी जो डस्ट है वह हमारी आइस के अंदर डायरेक्ट ना जाए। ठीक है, तो कौन हेल्प करता है? आईलिड्स। तो आईलिड्स क्या हेल्प करती है? आँख के ऊपर वाला जो भाग है, ठीक है, ये हमारे डस्ट अंदर ना जाए उससे हमारी क्या करती है? मदद करती है। वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग एंड इमोशन थ्रू आवर आइज। आपने देखा होगा कि जब हम खुश होते हैं
तो हमारी जो आइज़ की जो प्रतिक्रिया है वो अलग होती है, ठीक है। और जब हम दुखी होते हैं तो भी हमें मालूम पड़ जाता है कि वो जो व्यक्ति है वो दुखी है, किसके द्वारा? आइज़ के माध्यम से। तो आइज़ जो होती है वो हमें क्या महसूस कराती है? किसी भी व्यक्ति की फीलिंग्स और इमोशंस को। आइज़ हेल्प अस टू रीड न्यूज़पेपर, बुक्स एंड वॉच टीवी। और जो आइज़ है वो हमें किस में मदद करती है? न्यूज़पेपर को पढ़ने में, बुक को पढ़ने में, और साथ ही साथ में टीवी देखने में भी आइज़ हमारी मदद करती है, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन्स जो है वो किस किस में काम करती है हमारी, किस लिए काम आती है? आइज़ जो है किन किन चीज़ों में काम आती है? एक तो आकृति देखने में, रंग को पहचानने में, हमारे आसपास क्या चल रहा है उसमें हमारी हेल्प करती है, और हमारे आँख के ऊपर जो आईलिड होती है वो डस्ट पार्टिकल्स हमारी आँख में ना जाए उससे बचाती है, ठीक है। और हमारी जो फीलिंग और जो इमोशंस है उसे भी क्या करती है? एक्सप्रेस करती है। और साथ ही साथ में जो आइज़ है वो न्यूज़पेपर पढ़ने में, बुक पढ़ने में और टीवी देखने में हमारी मदद करती है, ठीक है। और आफ्टर दैट सेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है। तो सेंस ऑफ जो हियरिंग है इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब तक आपको क्या करना है कि जो पेज नंबर 12 है उसे आपको क्या करना है, उसकी रीडिंग लगानी है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।